हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। लास्ट टर्न में जो क्लास हुई थी हम लोगों की सीडीपी की, उसमें हम लोगों ने अब्राहम हायरार्की समझा था। ठीक है, उस हायरार्की में हम लोगों ने चीजें समझी थी कि कैसे कैसे हायरार्किकली हमारी चीजें एडजस्ट हुई हैं। ठीक है, आज हम आईक्यू की बात करेंगे। ठीक है, आईक्यू और उस लास्ट टॉपिक में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइकोलॉजिकल नीड्स पढ़ी थी। उसके ऊपर हायरार्की में क्या था, उसके ऊपर था सेफ्टी नीड्स। फिर जब साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी हो जाएंगी, सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो लव एंड बिलोंगिंग होगा, मतलब हमें। ठीक है, फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो हम एस्टीम, सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर जो महात्मा बुद्ध बने हैं, या वो उनको जो ये पोजीशन मिली है, अगर वो अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे होते हैं तो शायद वो ना बन पाते। ठीक है, ऐसे ही जैसे कहा जाता है कि जब अ, जो अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरा कर पा रहा, खाना, रहना, पहनना, अ, ये सारी बेसिक नीड ही नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो कहाँ से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन में पहुंचेगा। एक दो केसेस होंगे जो एक्सेप्शन होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे, जनरल वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बौद्धिक स्तर या बुद्धि लब्धि या आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये है क्या एक्चुअली? तो एक तरह का मापदंड है, न्यूमेरिकल स्कोर है। एक तरह का स्कोर दिया जाता है न्यूमेरिकली, जो रिप्रेजेंट करता है पर्सन के कॉग्निटिव एबिलिटी के, मतलब मानसिक क्षमता के। मानसिक कह सकते हैं, बौद्धिक कह सकते हैं, बौद्धिक एबिलिटी या बौद्धिक क्षमता के बारे में बात करता है। ठीक है, जब इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात होती है तो न्यूमेरिकल स्कोर जो हमारा जनरली होगा, वो कैसा होगा? 85 से 115 तक जो जनरल स्कोर होता है वो जनरली सबको मिल रहा होता है। ठीक है, 85 से नीचे है तो दिक्कत है, 110 15 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब ये आईक्यू की बात कर रहे थे, जो ये न्यूमेरिकल स्कोर की बात कर रहे थे, जहां पे हम किसी भी पर्सन की बौद्धिक क्षमता के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या, किस किस मापदंड पे बैठ रही होगी? तो पहला तो यही समझ लो कि ये जो आईक्यू वर्ड है, वो कैसा वर्ड है? ये आईक्यू वर्ड जो है वो कैसा वर्ड है? ठीक है, तो ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड बोल सकते हैं इसको, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, और इस सब में हम क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि कोई भी पर्सन की जब हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन या कह सकते हैं बौद्धिक स्तर हम चेक करेंगे, तो पहले हम उसकी लॉजिकल रीजनिंग चेक करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रहेंशन करेंगे, वर्बल एप्टीट्यूड करेंगे। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उस समय जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, ठीक है, उन लोगों ने आईक्यू के बारे में जो जो उन्हें लगा कि होना चाहिए एक्चुअल में, वो रख दिया। ठीक है, अब केवल अगर किसी का लॉजिकल थिंकिंग देख लें वो बहुत अच्छी है, तो उसको इंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता। उस समय ऐसा कहा जा रहा था। फिर केवल जो कॉम्प्रहेंशन जिसका बहुत अच्छा है, उसको ही केवल इंटेलिजेंस कह देना, ये भी नहीं सही था। तो ठीक है, उनके हिसाब से जो उस समय साइंटिस्ट थे जिन्होंने आईक्यू को क्या कहा था, आईक्यू को डिफाइन करा था, वो भी लिख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे केवल लॉजिकल रीजनिंग आना, केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग आना, केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होना, या कॉम्प्रहेंशन बहुत कर लेना अच्छा, या वर्बल बहुत अच्छा होना, या एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ पर्सन इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो आईक्यू जो था फर्स्ट, वो डिफाइन किसने किया था? बिनेट ने। एल्बर्ट फर्स्ट डिफाइंड या इंट्रोड्यूस्ड बाय, डिफाइंड बाय एल्बर्ट बिनेट। ठीक है, एल्बर्ट ने फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 20th सेंचुरी में, ये भी एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था? आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट दिया था। ठीक है, फिर जो टर्म आईक्यू है, जो टर्म आईक्यू, आईक्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो किसने दिया? अल्बर्ट बिनेट ने। अगर आईक्यू टर्म जो है, आईक्यू टर्म किसने दिया? आईक्यू टर्म देने वाले कौन थे? आईक्यू टर्म जो था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो टर्म था, वो किसने दिया था? वो कॉइन्ड बाय स्टर्न। इनका नाम क्या था? साइमन स्टर्न था शायद। एक मिनट चेक कर लेंगे फिर बताएंगे। साइमन स्टर्न, स्पेलिंग यही है? नहीं नहीं, विलियम स्टर्न थे ये। ठीक है, साइमन नहीं, विलियम स्टर्न थे, विलियम। ठीक है, तो जो आईक्यू वर्ड या आईक्यू टर्म जो कॉइन किया था, वो विलियम स्टर्न ने कॉइन किया था। तो बहुत सारी चीजें देख रहे थे वो लोग, कैसे बच्चा लॉजिकली किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, फिर उसको कुछ पजल या प्रॉब्लम दी जाती था, उस प्रॉब्लम से वो कैसे निकल पा रहा है। ठीक है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिए जाते थे, कॉम्प्रहेंशन दिया जाता था, उस कॉम्प्रहेंशन से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। वर्बल बहुत सारी चीजें बताई गई। ठीक है, एप्टीट्यूड में मैथ्स का कॉन्सेप्ट रख दिया गया। तो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो जो बिनेट थे, उन्होंने मेंटल एज का आइडिया एक तरह से दिया था। ठीक है, मेंटल एज किसी बच्चे की या किसी पुरुष की या महिला की मेंटल एज बताने की। ठीक है, और जो आईक्यू टर्म था, तो वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसलिए जर्मन वर्ड है आईक्यू। और जो बिनेट है वो कैसे थे? फ्रेंच थे। ठीक है, तो एक तरह से बिनेट ने फाउंडेशन रखा, एल्बर्ट बिनेट ने, और विलियम स्टर्न ने उसको क्या कर दिया? एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया था। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा, वो भी जर्मन थे। उनका आईक्यू लेवल कितना था? 160। ठीक है, उनको इस आईक्यू लेवल टेस्ट में जो पॉइंट मिले थे वो 160 मिले थे, ये सबने पढ़ा होगा और होप सो ये नोट कर लिया होगा। एक बार हम स्केल चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो वैसे तो जर्मन वर्ड है, अगर इसको बोला जाए कि जो इंटेलिजेंस वर्ड है, जो इंटेलिजेंस या जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये पूरा इंटेलिजेंस क्वेश्चन जर्मन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि हम लोग कोई बात कहते हैं और सामने वाला वो बात नहीं समझ रहा होता। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें समझ रहा होता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा हो कि सामने वाला वो बात नहीं समझ रहा है, तो कभी कभी लगता है कि इसका IQ लेवल कुछ कम है क्या। ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा। या फिर हमने जो बात कही, जैसे हमने एक सेंटेंस कहा
और सामने वाले ने उस सेंटेंस का बहुत अच्छा मीनिंग समझा और उसको मतलब हर एस्पेक्ट से देखा, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो राइट था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको और कोई सुन रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है, उसने एक तरह से सॉल्यूशन दे दिया आपकी प्रॉब्लम का, आपने जो भी उसके सामने फीलिंग्स या कुछ भी सेंटेंस रखा। तो हमें लगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसने मतलब एक चीज को 3-4 तरीके से सोचा। ठीक है, और किसी को हमने बताया कि अरे पानी ले आओ जाके। अब वो एक मूवी है, कौन थे वो, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है और एक साथ में वो है राजपाल यादव। तो उसमें कहते पानी ले आओ। ठीक है, तो कह रहे कौन सा पानी, नहाने का पानी, खाने का पानी, पीने का पानी, ऐसे। ठीक है, फिर कहते तो पीने का पानी लाओ, तो कह रहे कहाँ से लाएं। ठीक है, ग्लास में लाएं, बाल्टी में लाएं, ऐसे किस में लाएं, बाल्टी में, ग्लास में, कटोरी में, ऐसे। तो वो एक तरह से इरिटेट हो जाते हैं ऐसे पर्सन। तो जरूरी नहीं है कि उसके पास उस हो सकता है कि वो उस लेवल पे ना हो, उसका आईक्यू लेवल हो सकता है ठीक हो सकता है बहुत डाउन हो। तो उस स्केल के बारे में एक बात कर लेते हैं कि जो आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाला वर्ड है वो कैसा होगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आईक्यू जो है या इंटेलिजेंस है जो है वो हेरिडिटी से भी प्रभावित होती है। ठीक है, हेरिडिटी से भी प्रभावित होती है। तो जब इंटेलिजेंस हेरिडिटी से प्रभावित है तो हम कोई चीज कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कोई चीज कैसे उसकी कैसे कोई चीज का कैसे हम कारण बता रहे हैं या कह सकते हैं कोई चीज का कैसे जवाब दे रहे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, ये सब उस पर बेस्ड था। ठीक है, हम कोई चीज कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले, अच्छा पहले ऐसा करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला लिखने के बाद हम वो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, मेंटल एज डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो मेंटल एज क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, मतलब कुछ होते हैं ना छोटे बच्चे बहुत अच्छी समझदारी की बात कर जाते हैं और कुछ बड़े लोग भी होते हैं उनसे उतनी समझदारी की उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस समय तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर दे देंगे वो सारे एग्जाम्पल तो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, इससे अच्छा है कि ना ही देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस जो मेंटल एज होगी मतलब उस स्तर तक वो व्यक्ति सोच सकता है या उस स्तर तक उस व्यक्ति की पहुंच है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एज क्या होगी, या इसको क्या क्रोनोलॉजिकल बोल देते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअल एज होगी, एक तरह से एक्चुअल एज, जिस एज के आप होंगे। ठीक है, जिस एज का व्यक्ति होगा वो होगी हमारी क्रोनोलॉजिकल एज या फिर एक्चुअल एज। ठीक है, तो ये कैसी होगी, ये बाय बर्थ हमने जितने साल के हम होंगे उतने बर्थ होने के बाद से होगी। और ये क्या होगी, ये ऐसी एज होगी जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एक बॉल दी। ठीक है, एक बॉल दी, एक 1 ईयर का बच्चा था, एक 2 ईयर का बच्चा था और एक 10 ईयर का बच्चा था। ठीक है, हमने एक बॉल दी, तो इस बॉल के साथ 1 ईयर का बच्चा क्या करेगा, 1 ईयर का बच्चा कैसा होगा, 1 ईयर का बच्चा उसे कुछ भी मिल रहा होगा वो क्या करेगा, उसको खाना शुरू कर देगा। ठीक है, और 2 ईयर का बच्चा होगा उसको बॉल मिलेगी तो वो खेलना भी शुरू करेगा, कभी खा भी लेगा। ठीक है, वो या फिर क्या करेगा, फेंक देगा, उसे नहीं पसंद आई।
ठीक है? और 10 ईयर का बच्चा है, अगर उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फिर बॉल या फिर उसे गेम खेलना पसंद है तो उससे खेलना पसंद कर देगा, खेलना पसंद करेगा, प्रॉपर क्रिकेट खेलने लगेगा, फुटबॉल खेलने लगेगा, जैसी बॉल होगी उस हिसाब से वो खेलने लगेगा। ठीक है? तो यहाँ और यहाँ पे क्या देखा आपने कि इसके इसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है? लेकिन 2 साल के बच्चे को ये पता है कि इससे खेला जा सकता है। ठीक है? अगर 2 साल का बच्चा क्या करे, खेलने के साथ उसमें कुछ ऐसे बॉल खेलते खेलते उसने ऐसे स्विंग कर दी बॉल, ऐसे मतलब जैसे बॉल करते ना क्रिकेट में, तो किसी ने कहा कि अरे बेटा बॉल करो बॉल करो, तो उसने ऐसे, और जिस तरह से उसने बॉल फेंकी तो उसको लगा अरे ये तो 5-6 साल का बच्चा ऐसे बॉल फेंकता है इतने अच्छे से। ठीक है? या फिर कैसे कह दे कि 10 साल का बच्चा बॉल कर रहा है और उसने इतनी अच्छी बॉल करी कि ऐसा लगे कि बहुत ही कोई एक्सपीरियंस पर्सन ने बॉल करी है क्रिकेट के पर्पज से अगर देखा जाए तो इसको तो बोलेंगे कि अरे ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक है? इसका आईक्यू बहुत अच्छा है या फिर इसकी मेंटल जो एक्सपीरियंस है इसका बहुत अच्छा है। तो एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो नॉर्मली वैसे बॉल कर ले रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे उसकी एक्चुअल एज 10 है लेकिन वो बॉल कितने अच्छे से कर रहा है, वो 17-18 साल के बच्चों की तरह बॉल कर रहा है। ठीक है? तो इस तरह से देखा जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू के फॉर्मूले में मेंटल एज क्या होगी, जिस एज के हिसाब से हम काम कर रहे होंगे। ठीक है? हमारी इंटेलिजेंस होगी। और बायोलॉजिकल एज क्या होगी, बाय बर्थ, हमारे जन्म से लेकर अभी तक कितने दिन हुए हैं या कितने साल हुए हैं उसके हिसाब से बात करें। ठीक है? तो स्केल बनाते हैं, उस स्केल को जो बिनेट ने बनाया था, स्टैनफोर्ड बिनेट। ठीक है? ये दूसरे थे। यहीं पे बनाते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है? ये इस स्टैनफोर्ड बिनेट के अनुसार इंटेलिजेंस का जो स्केल था वो, तो पहला जो होगा वो होगा गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चा, ये ऐसा कह सकते हैं ये तो गिफ्टेड बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, कुछ भी समझाओ उसे को पानी लेके आओ तो वो जाएगा, बढ़िया सा ग्लास ढूंढेगा, उस ग्लास को साफ करेगा, फिर ढंग का उसमें पानी डालेगा, मतलब आरओ या जो भी हो, फिर नॉर्मल पानी, अगर बहुत ठंडा है तो उसको नॉर्मल कर देगा ऐसा कुछ, और बढ़िया सी प्लेट में लेके आएगा। ठीक है? कि लीजिए पानी लीजिए। तो ये गिफ्टेड बच्चा ऐसा होगा, 140 से ज्यादा होगा। ठीक है? और एक बच्चा ऐसा होगा जिसका बेटा पानी ले आओ, तो उसने ग्लास नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उसने ये देखा कि हाँ ग्लास रखा है, साफ है गंदा है मतलब नहीं, कहीं से भी पानी ले लिया और हाथ में लेके चला आया, ऐसे हाथ में ऐसे, अगर बाल्टी में पानी रखा है तो ऐसे उसमें डाला और लिए चले आए। ठीक है? इस तरह से हम देख सकते हैं गिफ्टेड बच्चे और उसमें अंतर। तो अब यहाँ पे गिफ्टेड बच्चे से जो नीचे होगा उसको नाम देंगे वेरी सुपीरियर। ठीक है? मतलब अगर गिफ्टेड बच्चे की बात करें तो इस तरह से कहेंगे मास्टर शेफ जैसा होगा कोई। ठीक है? उससे कोई काम कहेंगे उसमें 4 चांद लगा देगा। ठीक है? और उसके नीचे वाले बच्चे फिर उससे कम ही होंगे। ठीक है? एवरेज वेरी सुपीरियर में क्या होगा, 120 से लेकर 139 तक वाले बच्चे आएंगे। ठीक है? फिर सुपीरियर आएगा, ज्यादातर यही होते हैं सब लोग। सुपीरियर, सुपीरियर कहाँ होगा, सुपीरियर होगा हमारा 110 से 119 तक। ठीक है? ठीक है? तो आजकल लग रहा है जो गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर बन रहा है ना, वो इन लोगों के लिए बन रहा है, बस इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों के लिए है ही नहीं कुछ, मतलब या तो 5 किलो आपके लिए राशन मिल रहा है,
या फिर कुछ है ही नहीं, बीच वालों के लिए कुछ है ही नहीं, या तो बहुत गिफ्टेड हो आप, ठीक है, सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हो, ठीक है, सुपीरियर 110 से 119। उसके बाद एवरेज आएंगे, एवरेज लोग उसके बाद एवरेज आएंगे, इनके लिए तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ना सरकार के पास, ना दुनिया के पास, ना फैमिली के पास, ठीक है। तो एवरेज लोग क्या होंगे, 90 से 109 के बीच, 90 से 109 के बीच, ठीक है। इनको हर चीज दिख रही होगी, फील हो रही होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा होगा इनका, और मोस्टली लोग यहाँ लाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, सुपीरियर में। फिर क्या, एवरेज हो गया 90 से 109। अब डल, अब ये 10-10 का कम होता चलेगा, डल वाले क्या होंगे, डल होंगे इसके नीचे 80 से 89, ठीक है। फिर डल के नीचे बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन ये क्या होंगे, 70 से 79, ठीक है, बॉर्डर लाइन 70 से 79। फिर इसके नीचे आएंगे मोरॉन। अब ये मोरॉन जो होंगे ये बहुत ही डम होंगे, हो सकता है इनमें कोई क्वालिटी हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनका जो जो क्राइटेरिया रखा था बिनेट लोगों ने, बिनेट और क्या था, विलियम स्टर्न लोग, जैसे साइंटिस्ट ने, तो उनके हिसाब से ये बहुत डल बच्चे, या कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल नालायक, नालायक क्या मतलब, ये तो ऐसे थे कि इनको कुछ समझाओ कुछ समझते थे, ठीक है। तो ये थे मोरॉन। तो ये 50 से इसका था 69 तक, ठीक है, 50 से 69 तक। फिर एट्थ, एट्थ में, और एट्थ और नाइन्थ वाला जो है ना, एक मिनट, सॉरी, एट्थ वाले होंगे इम्बेसाइल, ठीक है, एट्थ वाले इम्बेसाइल, और नाइन्थ वाले क्या होंगे, ये तो बिल्कुल ऐसे होंगे जिनको हर चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा, इडियट, ठीक है। अब जो अपने आप को इडियट बोल के बहुत खुश हो रहे हो, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये बिलो होगा 20, इनको हर समय असिस्टेंस की नीड होगी, ठीक है। इम्बेसाइल क्या होगा, 20 से अबव होगा, और 50 से नीचे होगा, तो इसको लिख सकते हैं 20 से 49, ठीक है। तो ये है हमारा आईक्यू स्केल, जिसमें गिफ्टेड के लिए 140 प्लस रखा गया है, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, ये लोग बहुत कह सकते हैं क्रीम, ये अगर देख सकते हैं 1 लाख 2 लाख में एक बच्चा ऐसा मिलेगा, ठीक है, हो सकता है 10 लाख में भी मिल जाए, ठीक है, या 1 करोड़ में एक बच्चा ऐसा मिले। फिर ये क्या होगा, इस रेंज में लगभग 70 to 75 लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, जो बचे होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद फिर ये कम ही जाएगा, कम होता चला जाएगा। और ये लोग जो होंगे ना, इनको हमेशा असिस्टेंस की जरूरत, मतलब किसी ना किसी अपनी बात कहने के लिए, अपने काम करने के लिए, मतलब अपने रोजमर्रा के रूटीन वर्क करने के लिए इनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया है कि इंटेलिजेंट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस हेरिडिटरी से भी प्रभावित होती है, ठीक है, जो भी हमारी इंटेलिजेंस है, और इस इंटेलिजेंस की वजह से हम किसी चीज का जवाब दे सकते हैं, कह सकते हैं, हम किसी चीज को जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई चीज हमें करके दिखा दी जाए, या हम कुछ कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, उसको हमने कुछ बच्चों को दिखाया, तो कुछ बच्चों को टाइम लगेगा, कुछ बच्चे देख के ही सीख जाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे एक बार और बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा, तो अगर जो बच्चे एक बार में अडेप्ट कर ले रहे हैं तो वो हेरिडिटरी उनकी बहुत अच्छी है, या फिर कह सकते हैं उनका जो लेवल है, माइंड का लेवल है, वो ठीक है। जिन्होंने दोबारा कहा है उनका जरूरी नहीं है कि बहुत खराब हो, उन्होंने पूछ दिया एक बार कंफर्म करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पहली बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरह से, ठीक है। और लर्न कैसे कर रहे हैं वो भी। तो एवरेज आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। अगर एवरेज आईक्यू के बोले तो ये पूछ लिया जाता है, यहाँ तक ज्यादातर लोग यहीं तक मिलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेंगे बहुत सारे लोग।
ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल एज बता दी है, बायोलॉजिकल एज बर्थ से होती है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब एक लिखते हैं कि फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो कब बना था, और साइमन और बिनेट ने मिलकर बनाया था। होप सो ये नोट कर लिया होगा। रब करते हैं इसको। तो 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था एल्फ्रेड ने। पहले हमने शायद एल्बर्ट लिख दिया, तो फिर प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। एल्फ्रेड बिनेट ने, ठीक है, थियोडोर साइमन के साथ, ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। ठीक है। 1908 में क्या हुआ था, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिनेट लाए थे। ठीक है। और 1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू विलियम स्टर्न लाए थे। ठीक है। तो ये तो पहले की कहानी हो गई 1905 से लेकर 1912 तक। ठीक है। अगर हम बात कर दें कि जो मॉडर्न आईक्यू टेस्ट है, मॉडर्न आईक्यू टेस्ट, ये क्या हो गया है, ये पहले वाले जो आईक्यू टेस्ट थे ना वो थोड़े से रूढ़िवादी थे। मतलब कह सकते हैं कि ये है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप है नहीं इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मुंह पर ही बोलने वाले। मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न आईक्यू टेस्ट क्या था, मोर मतलब जो इस समय यूज करते हैं वो कैसा है, वो टुडे वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये मोर सोफेस्टिकेटेड है, मोर सोफेस्टिकेटेड, मतलब हाँ, सामने वाले का हर पहलू को ध्यान में लेकर चल रहा है। ठीक है, डाइवर्स है, पहले से ज्यादा ये कैसा है, अ, कह सकते हैं एक तरह से सोफिस्टिकेट, मतलब एक तरह से लोगों के लिए लचीला है। ठीक है। और डाइवर्स मतलब विस्तृत है, विस्तृत मतलब हर क्षेत्र को इसने कवर कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी विस्तृत होने के बाद ये टेलर्ड है, टेलर्ड कह सकते हैं एक तरह से इसको। ये जो पहले वाले थे उनसे बहुत अच्छा है, उनसे बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है। ठीक है, ये कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे भी क्या था, डिफरेंट एज ग्रुप थे, उनकी कॉग्निटिव प्रोफाइल्स थी, कॉग्निटिव प्रोफाइल्स मतलब उनकी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी थी वो सब कुछ यहाँ रखा गया। ठीक है। तो अगर कह दे कि मॉडर्न आईक्यू टेस्ट क्या है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड स्कोरिंग है, और जो स्टैंडर्ड स्कोरिंग है यहाँ पे ये वो 100 मान ली गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्कोरिंग है वो 100 मान ली गई है आईक्यू की। ठीक है। इससे नीचे हैं आप तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, इससे ऊपर सब इंटेलिजेंस मान लिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्बल कॉम्प्रहेंशन देखा गया, वर्किंग मेमोरी देखी गई, प्रोसेसिंग स्पीड देखी गई, स्पीड भी देखी गई, क्योंकि अब हम डाइवर्स और ही विस्तृत बातें कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए, मतलब हर पहलू को लेकर देखने वाला, कि अगर हाँ थोड़ा सा वो इस स्टेज पे अच्छा नहीं कर पा रहा तो दूसरा उसका टेस्ट लेकर देखते हैं। ठीक है, टेलर्ड है मतलब एक तरह से अच्छे से और अच्छे से फ्रेम किया गया हो। ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड भी देखी जाए, परसेप्चुअल इनकी रीजनिंग कैसी होती, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी बात यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है। तो इसका इतना ज्यादा आएगा नहीं और इतना ज्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको नोट कर लीजिए। होप सो आईक्यू के बारे में आज जो जो बातें हुई वो समझ में आ गई होंगी, सारी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नया इसमें आपको लगा हो, नहीं समझ में आया तो फिर प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। और 10th की जो क्लासेस चल रही हैं साइंस की वो तो डेफिनेटली चलती रहेंगी, और साथ में ये जो सीडीपी स्टार्ट हुआ ये पूरा बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि अभी तो एक आपका एग्जाम नहीं होने वाला।
वो दिसंबर में ही होगा, तो इसको आराम से लेके चलेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पूरे एक-एक शॉर्ट 1 चैप्टर के शॉर्ट्स लेके चलेंगे, ठीक है? तो उससे रहेगा कि आपकी चीज़ें रिवाइज़ होती जाएँगी। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट्स लेके आ रहे हैं, अभी नहीं लेके आ रहे हैं। ये पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद आएँगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।